गुड मॉर्निंग इन खमा गनीसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये साफ़ सफाई का जो व्लॉग है वो 4 दिन में कंप्लीट किया है मैंने। तो पहले मैं छत पे आ गई थी, छत से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो छत का झाड़ू वगैरह लगाने के बाद इसको छत को भी मुझे वॉश करना है। तो उसके पहले मैं आ गई थी, जो छत के ऊपर जो बाथरूम है उसके सारे दरवाजे वगैरह मैंने क्लीन किए और बाथरूम वगैरह भी क्लीन की, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि साल भर में 1-2 बार ही होती है और ये मम्मा हुक्म ही अधिकतर करते हैं। बट मम्मा हुक्म की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से फिर मैंने किया। और जो टावर का गेट होता है उसको भी अच्छे से क्लीन किया, तो उसको पाइप लगा के फिर वॉश वगैरह भी किया। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि ऊपर छत पे तो कोई आता जाता है नहीं और हमारा 3rd फ्लोर है तो वहाँ दिखता भी नहीं है। और जहाँ जहाँ दिख रहा था वहाँ मैंने पूरी लुगड़ी को कवर कर लिया था। तो ये इससे ये हुआ कि जो 1.5 घंटे का काम था वो 1 घंटे में कंप्लीट हुआ। तो ये सारे जो कलर्स के थे, एक कोना मैंने क्लीन किया। 2 कोने हैं हम लोगों के यहाँ, छत पे हम जाते हैं तो दोनों कोनों में सामान था, तो उसको हटा हटा के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर उसके बाद पूरी छत को अच्छे से वॉश किया। तो ये धोने के बाद फिर बालकनी भी मैंने क्लीन की। तो मैंने आगे से पूरा लुगड़ी से कवर कर लिया था और बालकनी को अच्छे से गीले कपड़े से उसको साफ़ किया और स्क्रब से भी उसको घिसा जहाँ जहाँ गंदा था, और बाकी फिर गीले कपड़े से उसको पोंछ दिया। फिर मैं नीचे आ गई थी, खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो बेड को भी कर लिया जाए। नहीं सॉरी, ये खाना खाने के पहले का ही था। मैंने खाना खाने के पहले ही ये सारी चीज़ें निकाल दी थी। 11:30 बजे मैं 11 बजे के समथिंग 11 सवा 11 पे आ गई थी नीचे। तो बेड का सारा सामान निकाल के उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर खाना वगैरह खा के फिर से मैं लग गई थी। मीन्स मुझे बेड वगैरह क्लीन करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। शाम के 4 बज गई थी करते करते, क्योंकि सामान बहुत सारा और फिर सारे सामान को पोंछ पोंछ के रखना। तो इस वजह से मेरा जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा लग गया था और कुछ भी बीच बीच में मुझे परेशान करते जा रहा था। तो वही फिर बेड को मैंने पूरा अच्छे से जमा दिया और सारे सामान रखे। बट मेरे बेड का एक साइड का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो फिर इसीलिए मैंने उसमें सामान नहीं रखा। और फिर मैंने गेट को भी अच्छे से क्लीन किया और शाम के टाइम पे फिर मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि एक साइड की छत और दरवाज़ा ही हुआ था। तो फिर ये जो दूसरी साइड की छत और दरवाज़ा मैंने क्लीन किया। तो ये क्या, हम लोगों के काम चला था तो उस वजह से इस गेट में बहुत ज़्यादा बालू, रेत, सीमेंट और ये सारी थी। तो फिर इसको स्क्रब से अच्छे से क्लीन किया और पूरी तरीके से ये गेट अच्छे से चमक गया था। फिर मैंने पूरा अच्छे से वॉश किया, स्टोर रूम को भी और छत को भी। जो बाकी जो सारे सामान थे उसको एक साइड करके। और रात ही हो गई थी, मीन्स 7 साढ़े 7 बजे का टाइम नहीं है। तो छत को क्लीन कर दिया था। तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी, क्योंकि ये जो छत है ये छोटी है कंपेयर उस छत से। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट हाँ ठीक है, टाइम तो लगा। फिर इस छत पे कपड़े डले हुए थे तो मैं कपड़े लेने के लिए आई थी। और फिर उसके बाद मैं बीच वाले जो हॉल है उसमें आ गई थी। उसका मैंने गेट वगैरह क्लीन किया, क्योंकि सफाई तो मैं पहले ही कर चुके थे इस रूम की। तो फिर गेट वगैरह बाकी थे तो वही मैं सारे क्लीन कर रही थी। फिर बाथरूम का गेट बाकी था। लेट बाथ तो मैं वॉश कर चुकी थी। फिर इसकी विंडो को क्लीन किया और फिर विंडो वगैरह क्लीन करने के बाद नीचे गई थी मैं। फिर खाना वगैरह खाया। तो आज बस इतना ही काम किया। ये फर्स्ट डे था। और फिर नेक्स्ट डे मैं बताती हूँ। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि ये जो मेरा बेड रखा हुआ है इसका गद्दा, तो गद्दे के सारे खोल वगैरह, पर्दे वगैरह मैंने गला दिए थे, वो मैंने वॉश किए। तो इस दिन क्या था, मैंने खाना वगैरह बनाया था, भाभी सा दूसरे काम में लगे हुए थे, तो सिर्फ मैं यही काम कर पाई थी। तो ये सारे मैंने निकाल दिए। और आज क्या करूँगी मैं, एक ये काम करूँगी, पर्दे वगैरह वॉश करूँगी, जो डोरमेट है उनको वॉश करूँगी, और एक मम्मा का ब्लैंकेट था वो भी वॉश किया था। और साथ ही साथ मैंने जो मेरी ड्रेसिंग थी उसको क्लीन किया था आज के दिन में,
क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो ही हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और सीरियसली मैंने 4 दिन मतलब मैं दिन में लेटी भी नहीं हूँ, कंटिन्यूअसली काम किया है रात को 11 साढ़े 11 बजे तक। और जो लास्ट का जो डे था उसमें तो मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मैं चेंज भी नहीं कर पाई थी कपड़े। और सारे टॉवल वगैरह भी मैंने वॉश कर दिए थे कि एक बार में ही सारे डाल देती हूँ, सारे वॉश हो जाएंगे, बेडशीट और ये सारी चीज़ें। और फिर एक लोड तो मैंने ये लगाया था और एक लोड सारे डोरमेट्स का लगा दिया था। ये मैं डाल दूँगी और फिर मैं करने लगूँगी मेरी ड्रेसिंग क्लीन, क्योंकि एक वो भी काम ही है जो कि मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो ये तो मैंने अभी लोड लगाया। इसके पहले जो टब भर के कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, कुछ के टॉवल वगैरह, कुछ कपड़े मेरे इनके थे, कपड़े ड्राई कर लिया। अब इनको डाल दूँगी, बट उसके पहले मुझे लगाना है झाड़ू पोछा। और टाइम हो चुका है 12:10। तो मिलते हैं। और ये हमारी नटखट बाई साहब, ये काम नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। और एक गोपाल, ये भी काम नहीं करने देता, परेशान करता है। कुशु कम ही है, कुशु नो, कुशु कम, नो नो कम कम, चलो आ जाओ, कम। खमागनी कर दो, खमागनी करो। फिर मैंने लगाया झाड़ू और पोछा। तो वही जो डेली का क्लीनिंग का काम होता है। फिर कपड़े वगैरह डाले जो मैंने हाथ से वॉश किए थे। तो ये सारा करने के बाद फिर खाना खाने नीचे चली गई थी। खाना वगैरह खा के आने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। तो पोछा तो वही रूम से लगाओ तो नीचे तक लगाना ही पड़ता है, चढ़ाव वगैरह करके। ये मेरी ही ड्यूटी है चढ़ाव की। तो पोछा वोछा लगा के फिर मैं आ गई थी ऊपर और लग गई थी अपना काम। 250 हो गए, अभी कपड़े रखे हुए हैं, मेरे पर्दे धोना बाकी है और ये एक लॉट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको डालूँगी, बट उससे पहले मैं एक साथ ही डालने जाऊँगी। पर्दे धो लेती हूँ, उसके बाद चलते ऊपर। फिर ऊपर से कपड़े डाल के आने के बाद मैंने की कबर्ड क्लीन। तो सारे जो भी सामान है मैं सारे बेड पे रख दूँगी और फिर इसको गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो वैसे ड्रेसिंग मेरी होती रहती है, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, बट फिर भी बारिश की वजह से थोड़ा सा दाग टाइप हो जाता है। तो वही मैं सारा क्लीन कर दूँगी। तो क्लीन करने के बाद उसको पूरा अच्छे से सेट कर दूँगी मैं कबर्ड को। फिर लास्ट में जो है वो ड्रॉज क्लीन करूँगी। तो ये मैंने 4 टोकरी बना रखी है, एक लिपस्टिक, एक नेल पेंट की और एक बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं मेकअप वगैरह के, वो रखती हूँ मैं। तो उन चारों को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये क्लीन करने के बाद फिर मैं आऊँगी ड्रॉज क्लीन करने। ड्रॉज वगैरह भी सारी क्लीन वगैरह कर दूँगी। इसी बीच में मैं फिर नीचे चली गई थी, मुझे बनाना था एक्चुअल में, ये पड़ा हुआ था मट्ठा, श्रीखंड बनाया मैं। और फिर ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मैंने फिर जो इसका कवर है वो लगा दिया, गद्दे का कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह। और आज मैंने ये क्लीन की है पूरी अलमारी ऊपर से लेके नीचे तक। तो आज ये प्रोसेस चली। फिर गद्दे को लगा के उसको रख दिया। और ये देखिए नेक्स्ट डे मैंने शूट किया। उस दिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थक गई थी, नीचे जाके खाना वगैरह भी बनाया। तो ये नेक्स्ट डे देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से अरेंज कर दिया है पूरी ड्रेसिंग को। तो अच्छे
अच्छा लगता है जब अपन ऐसे अरेंज कर देते तो नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। और ऊपर की साइड रखी है मेरी टेबलेट की कैरी बैग, और ये मेरा स्पैक्स और सारे कॉम वगैरह, और इसमें मैं रखती हूँ अदर चीज़ें, और सबसे लास्ट वाले में हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर रखती हूँ। और वो ग्लव्स की कैरी बैग है, ग्लव्स है उसके अंदर। तो ये सब करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि दीवार वगैरह सारी क्लीन कर देती हूँ। आज सुबह में भी मैंने क्लीन की थी। तो बाईसा ने क्या किया था, पूरे दीवार पे निशान टाइप बना दिए थे, तो वही क्लीन करना था। बट उसके पहले मैंने देखा कि यहाँ से ना निकल रहा था, तो ये चेन निकल जाती, इस वजह से मैंने सुई धागा लिया और मैंने इसको भी अच्छे से सील दिया। और ये जो मेरा बेड प्रोटेक्टर था, इसमें इसका भी एक लेस निकल गई थी, तो उसको भी मैंने सीला। और बाईसा ने टेडी को भी आज किया हुआ था, हम दोनों बोल रहे थे, मैं बोल रही थी आप जाओ, और टेडी उनके हाथ में था। तो मैंने टेडी पकड़ा, तो उन्होंने टेडी एकदम से जो खींचा तो वो भी फट गया था, उसको भी फिर सिला। देखिए कितनी ज़्यादा गंदी कर दी है। हम यहाँ पर गाड़ी वगैरह रखते हैं, पोर्च है, इस पोर्च में उन्होंने पूरा पेंसिल, पेन, कलर सब कुछ लगा दिया था, गलियारे में भी लगा दिया था। फिर हमारा चढ़ाव वाला जो एरिया है वहाँ पर भी उन्होंने पूरा, मतलब वो कुछ भी स्टार्टिंग में तो कुछ भी लिखते थे, फिर ABCD ये सारी चीज़ें लिखने लगे थे। तो वही मैंने फिर काफ़ी मेहनत लगी, मेरे सारे हाथ वगैरह दर्द होने लगे, तो मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की, बेकिंग पाउडर भी यूज़ किया। फिर जो कलर वाला आता है अपना थिनर, उसको भी लगा के देखा, बट कोई काम नहीं किया। एट लास्ट सर्फ और स्कॉच ब्राइट का पोछा, न सॉरी स्कॉच ब्राइट का अपना स्क्रब, यही इन्हीं चीज़ों से क्लीन हुआ, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। फिर एक्चुअल में करना क्या, पहले जो अपना स्कॉच ब्राइट का जो स्क्रब है उसमें सर्फ डाल के पहले उसको गीला करके सब दूर दीवार पे लगा दो, और उसको फिर बाद में घिसो, मतलब वो थोड़ा गल जाता है तो आसानी से निकल जाता है। बट ये नेल पेंट के जो थे ये नहीं निकले, इससे वो थिनर से ही निकलेगा, स्क्रब से नहीं निकले थे। छोटे बच्चे घर में होते तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती, और हमारे घर में क्या है कि ऊपर नीचे का है, तो समझ में ही नहीं आता है कि वो कब उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी। बाकी वहीं के वहीं रहते तो अपन डांट देते बच्चों को, तो बच्चे नहीं करते, लेकिन उनका ऐसा ऊपर मना कर दिया तो नीचे आके करने लगे, और नीचे मम्मा हुक्म रहते हैं, तो इस वजह से सारी जगह उन्होंने पूरा लिख लिख के ख़राब कर दिया था। तो ये सारी वॉल वगैरह आज मैंने क्लीन की, तो काफ़ी अच्छा लगा क्लीनिंग के बाद। फिर इसके बाद आ गए थे गलियारे में, गलियारे में भी उन्होंने बहुत कुछ चितर फितर कर रखा था पूरे गलियारे में, तो उसको भी फिर क्लीन किया। तो क्लीनिंग के बाद का मैं बताती, देखो कितना प्यारा लग रहा है, पहले बिफोर कितना ख़तरनाक था, आफ्टर कितना अच्छा लग रहा है। चाहे कलर नहीं हुआ है बट फिर भी अच्छी लग रही है दीवारें। देखिए ये इवन इधर भी गाड़ी रखते इस साइड भी कर दिया था उन्होंने, सामने की वॉल पे भी हल्का फुल्का ही था, ज़्यादा नहीं था। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने की थी किचन की क्लीनिंग। तो खाना वगैरह बनाने के बाद फिर 11:30 बजे से हम लोग किचन में लग गए थे, तो अराउंड 2:30 बज गए थे हमको क्लीनिंग करते करते। दोनों रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि क्लीनिंग पहले ही हम नवरात्र में कर चुके थे, तो ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, हल्का फुल्का ही किया। बाकी फिर भी टाइम तो लगता है किचन में। तो उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्लीनिंग करने के बाद शाम के टाइम पे हम लोग। तो आज मैं जा रही हूँ मेरी कबर्ड क्लीन करने, सिर्फ कबर्ड ही बाकी है, बाकी तो सारा काम हो गया है। तो मे भी आज मैं, मतलब आज सारी किचन की भी सफाई हो गई है और नीचे का सब कुछ क्लीन हो गया है, तो आज मेरी कबर्ड करके रात में ख़त्म कर दूँगी। और कल से पॉसिबल हुआ तो थोड़ा थोड़ा जो दिवाली का होता है शक्करपारे वगैरह, मिठाई वगैरह तो बाद में बनाएंगे, बट शक्करपारे वगैरह, मठरी वगैरह बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो आज हम मार्केट गए थे, थोड़ा बहुत ही कुछ लेके आए हैं, ये ऑर्गेनाइज़र वगैरह और तीनों बच्चों के कपड़े। हम लोगों के कपड़े तो मम्मा हुक्म राजस्थान से लेके आ ही गए थे। तो वैसे मार्केट का भी बहुत सारा काम बाकी है, 2 दिन जाना ही पड़ेगा मार्केट में। बट हाँ ये है कि फिर इतना लोड नहीं रहेगा कि साफ़ सफाई का काम ख़त्म तो टेंशन फ्री। तो इसीलिए करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। एनी हाउ आज ख़त्म करना है कबर्ड का काम। तक मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, फिर मुझे कबर्ड ही क्लीन करना रहेगा। वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि फटाक से कर दूँ। 9-10 हो गया, अभी मैं 9 बजे से लग गई थी।
देखते हैं कब तक होता है कंप्लीट। टाइम लगेगा, आई थिंक 10 तो बज ही जाएगी मुझे, क्योंकि मेरे भी कपड़े कुछ कुछ बिखर गए हैं, तो उनको भी मुझे करना पड़ेगा सही। तो फिर एक साइड के पोर्शन को मैंने पहले क्लीन किया और गीले कपड़े से उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। तो ऊपर की साइड शिफ्ट कर दिए थे मैंने, कुछ सामान मतलब चेंजेस किया है मैंने। फिर मैं आ गई थी इधर नीचे, ऊपर जो मेरे कपड़े रखे हुए थे मैं शिफ्ट कर दूँगी नीचे, और यहाँ ऊपर की साइड रखूँगी मेरे हस्बैंड के कपड़े। तो इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ के ही क्लीन होगा ये, क्योंकि काफ़ी ऊंचा था कबर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर चढ़ के ही होगा क्लीन। तो वही क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं करने लगी कपड़े सेट इनके। जीन्स वगैरह एक साइड रख दी, और बाकी जो ऑर्गेनाइज़र है वो वाकई बहुत अच्छे हैं। तो उनके अंदर एक में तो सारी शर्ट्स आ गई थी और एक में टी शर्ट्स। तो ये मैं एक और ऑर्गेनाइज़र लाई थी, सॉक्स ऑर्गेनाइज़र। तो इसी के अंदर मैं क्या रख दूँगी, इनके अंडर गारमेंट्स, बनियान और अंडरवियर, और इसी में सॉक्स भी आ जाएंगे, और इसी में इनके जो हैंकी होते हैं, रुमाल होते हैं, वो भी आ जाएंगे। तो मैं पहले मेरे पास छोटा वाला था, तो उसमें सारी चीज़ें अरेंज नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा लेके आई। और छोटा वाला मेरी सिस्टर को चाहिए था, तो मैं भी पॉसिबल जब भी मैं जाऊँगी तब उसको दे दूँगी छोटा वाला, या वो आएगी तब उसको दे दूँगी। फिर ये नीचे का मेरा पूरा चूड़ा सेक्शन है, तो इसी को मैंने सारा क्लीन किया, इसको हटा के। और फिर इसके नीचे जो ड्रॉज है उसमें भी चूड़े वगैरह रखे हुए थे, तो वो सारे मैंने क्लीन किए। तो अब मैंने क्या किया, चूड़ा चूड़ा ऊपर कर दिया, और ज्वेलरी वगैरह मैं नीचे के ड्रॉज में रख दूँगी। तो ये मुझे मम्मा ने करवा चौथ पे चूड़ा दिया था रेड कलर का, वो भी पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें क्लीनिंग वगैरह करते करते मुझे अराउंड हो गए थे 11:20, क्योंकि यार जब सफाई करते तो टाइम लगता ही है। और अंदर के ड्रॉज वगैरह भी मैंने क्लीन किए, जो अपने मेन जो ड्रॉज होते हैं वो, तो उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे सामान होते हैं यार उसमें, और फिर ये सारी अरेंजमेंट करना, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये भी मैंने कर दिया है, ये भी मैंने जो मेन जो है उसको भी क्लीन कर दिया है। और हमारी ज्वेलरी वगैरह तो कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि वो सारी बैंक लॉकर में रखते हैं। तो ये बस नॉर्मली ज्वेलरी जो अपनी होती है आर्टिफिशियल, वही सारी है, जो कि मैंने उसको नीचे शिफ्ट कर दी है। 11:20 मैं सोच रही थी, कबर्ड को 2 घंटे से ज़्यादा लगा सही करने में, और मैं सोच रही थी कि 1 घंटे में हो जाएगा। तो ऐसा होता है, हम सोचते 1 घंटा बट लग जाते हैं 2 घंटे, क्योंकि डीप क्लीनिंग करना है तो टाइम तो लगता है। तो अब मैं फ्री हुई हूँ, अब मैं खिलाऊँगी कुछ को खाना। तो आज के लिए बस यहीं पर एंड करती हूँ आज का जो वीडियो है। सुबह मिलते हैं फिर। क्या हुआ, क्या हुआ?